इन दोनों की ना रील दे दे। ये क्या रुपए गज है? इसके साथ नहीं था। हाँ जी जी जी, कर लेना। इन दोनों की ना रील दे दे। पहले तो मुझे इन दोनों की रील दे मैचिंग की। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है संडे से, संडे की शाम से। यहाँ पर मैं अपने घर के पीछे ही एक दुपट्टे वाली की शॉप है जहाँ पर लेसेस भी मिलती है और दुपट्टे पीको भी होते हैं। जो भी चीज़ इस टाइप की आपको चाहिए हो वो सब यहाँ मिलता है। तो जी मैं गई थी इस शॉप पर। क्यों? क्योंकि मैं स्टिच कर रही हूँ इर्जा और मुस्फरा के लिए 2 सूट। दोनों की बर्थडे आने वाली है और जैसा कि मैंने निशात दीना से ड्रेसेस लिए थे तो उसमें से अच्छा खासा कपड़ा बच गया था। तो मैं वो स्टिच करने के लिए मैंने सोचा कि मैं इर्जा और मुस्फरा को अपने खुद हाथ से स्टिच करके मैं इनको सूट गिफ्ट करूं। तो बस जी उनके लिए मैं गई थी लेसेस लेने, क्योंकि प्लेन कपड़ा है लीलन का, एक कलर का कपड़ा है तो उसके ऊपर थोड़ी ग्लिटर वाली लेसेस मैं यहाँ लेने आई थी। ये नहीं थी तो बस मैं यहाँ पर लेसेस ले रही हूँ, सेम मैचिंग की रील्स ले रही हूँ और जो चौक मार्किंग करने की होती है कपड़ों पे वो भी मेरी ख़त्म हो रही थी, वो भी मुझे लेनी थी। थोड़ी ग्रे कलर में नहीं है तो बस जी यहाँ पर मैं आई हूँ थोड़ा बहुत ये सामान लेने। जी जी दिखाएं। जी ये क्या रुपए गज है? पता नहीं मुझे क्या हो जाता है जब मैं सैटरडे वाले दिन किसी के घर जाती हूँ पूरे दिन के लिए और फिर जब मैं वहाँ से आती हूँ तो मैं इतना मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हुई होती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं व्लॉगिंग करना भूल गई। बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं करता व्लॉगिंग करने को या किचन में काम करने को। पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है। ये मैंने तीसरी चौथी मरतबा जो है ना वो नोट किया है। थोड़ी गोल्डन में नहीं है, दबा हुआ गोल्डन, थोड़ा दबा हुआ गोल्डन। इससे पहले भी जब मैं 2 दफ़ा भाई के घर गई थी तो तब भी मेरे साथ ऐसे हुआ था कि वहाँ से आकर एक मैं मतलब बिल्कुल ना माइंड मेरा ना ऑफ हो जाता है। बिल्कुल भी मेरा व्लॉगिंग करने का दिल नहीं करता। ऐसा लगता है कि मैं व्लॉगिंग करना भूल गई। बहुत मैं मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो जाती हूँ। खैर मैं वहाँ जाके एंजॉय तो बहुत करती हूँ लेकिन फिर मैं घर आके बहुत मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो जाती हूँ। फिर मुझे अपने आप को मेंटली तौर पे काफ़ी सेट करना पड़ता है, फिर जाके मैं न्यू व्लॉगिंग के लिए खड़ी होती हूँ, न्यू व्लॉगिंग करना स्टार्ट करती हूँ। अच्छा बात है। तो बस जी मैंने संडे को तो सुबह से कुछ व्लॉगिंग नहीं करी थी। संडे की शाम को अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे इर्जा और मुस्फरा के सूट के लिए लेसेस लेनी है, मैचिंग के धागे की रील्स लेनी है। तो फिर हस्बैंड मुझे लेकर आ गए थे। यहाँ मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी और साथ ही साथ मैं अपने सूट के लिए भी लेस ले रही हूँ। लेकिन बस गलती मुझसे ये हो गई कि मैं ना दुपट्टा ले जाना भूल गई, क्योंकि प्रिंटेड दुपट्टा है और उसके साथ ना प्लेन लीलन का सूट है। तो मैं दुपट्टे में ही जो कलर आ रहे हैं उन्हीं में से किसी एक आध कलर की मुझे लेस लगानी थी। बस मैं दुपट्टा लाना भूल गई, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है मैं सही मैचिंग की लेस जो है वो अपने सूट के लिए लेकर आ गई हूँ। दुपट्टे की मैचिंग की लगाती हूँ। और ये जो शॉप वाले हैं ये हमारे पड़ोसी भी हैं, हमारे पड़ोस में भी रहते हैं और मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं। तो जब भी इनसे कुछ भी मतलब चीज़ कोई भी लेस वगैरह कुछ भी लेने आओ तो ये अच्छे खासे पैसों का ना डिस्काउंट दे देते हैं इसी वजह से। अच्छा बात सुने, एक तो वो दिखाएं ग्रीन कलर में और एक जो येलो हल्दी। और जी सैटरडे को बहुत ही मज़ा आया, बहुत अच्छा गुजरा मेरा दिन। सैटरडे का दिन आप लोगों को सैटरडे वाला व्लॉग कैसा लगा? मेरी खूबसूरत वाला। तो बस आज जो है मैं अपने संडे को मैं बैठ गई थी मुस्फिरा और इर्जा के सूट सीने, लेकिन मैं इतना ज़्यादा डर रही थी क्योंकि मैंने 18 साल पहले अपनी छोटी भतीजी का सूट स्टिच किया था
और अब मैं 18 साल के बाद जो है वो बच्चियों के सूट स्टिच कर रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा ना डर लग रहा था। तो कटिंग भी मैंने बहुत डर डर के करी और सूट भी मैंने बहुत जो स्टिच किया है ना वो बहुत ही डर डर के किया है। और जो पहले मैंने सूट स्टिच किया है वो ब्राउन वाला स्टिच किया है और बाद में जो है वो ग्रे वाला सूट स्टिच किया है। आप लोग व्लॉग में ज़रूर देख कर बताइएगा कि आप लोगों को दोनों की स्टिचिंग कैसी लगी, डिज़ाइनिंग कैसी लगी। मैंने और उषा निशा को बोल दिया था कि तुम लोग मुझे बिल्कुल भी डिज़ाइनिंग नहीं बताना, क्योंकि जब कोई मुझे कुछ बोलता है ना कि इस तरह से करके स्टिच कर दो तो मैं नहीं कर पाती। जो मेरा अपना माइंड जो मेरा मैं आता है ना डिज़ाइनिंग, वो मैं ज़्यादा अच्छी तरह से स्टिच कर लेती हूँ। और बहुत मेहनत लगी है, मैंने कान पकड़े मेरे बाप की तौबा, जो मैं आइंदा बच्चियों के कपड़े स्टिच करूँ। बड़ों से ज़्यादा बच्चियों के कपड़े स्टिच करना मुश्किल है। एक तो उनके गले का मसला कि गला ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि सर आराम से चीज़ हो जाए, फिर पीछे से जो है वो थोड़ा सा कट लगाकर उसमें पट्टी लगानी पड़ती है, टिच बटन लगाना पड़ता है कि जो है वो टिच बटन खोलकर आराम से उनका सर चला जाए। इतनी कॉम्प्लिकेशन से छोटे बच्चों के कपड़ों में स्टिच करने में बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। बड़ों के कपड़े स्टिच करने में मेरा सूट 2 घंटे में स्टिच हो जाता है, और इन दोनों का जो ब्राउन वाला सूट स्टिच किया है ना, आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, 2 ट्राउज़र मैंने 3 घंटे में स्टिच किए, 2 कमीज़ें मैंने 3 घंटे में स्टिच करी हैं। मैंने कान पकड़े जो मैं आइंदा कभी बच्चियों के कपड़े स्टिच करूं। बहुत मेहनत लगी है, बहुत मेहनत लगी है। और मैं उसके बाद मैंने अपना ट्राउज़र स्टिच किया है, मेरा 10 मिनट में ट्राउज़र स्टिच हो गया। लेकिन पता नहीं क्यों, या तो मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, इस वजह से जो है वो इतना ज़्यादा टाइम लग गया मुझे स्टिच करने में। लेकिन जब मैंने ग्रे वाले ग्रे वाले सूट स्टिच किए ना इन लोगों के, वो फिर एक दिन में जो है दोनों के सूट स्टिच हो गए 3 घंटे में। लेकिन जो ब्राउन वाले सूट है ना, उनको सीने में मुझे 6 घंटे लग गए। 3 घंटे में 2 ट्राउज़र, 3 घंटे में 2 कमीज़ें, इतना टाइम लग गया मुझे। वैसे बिल्कुल सही बात है ना, किसी से ना मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, मोहब्बत में ना बंदा मारा जाता है। अब इन 2 बच्चियों की मोहब्बत में मैं मारी गई। मेरी कमर का, मेरे घुटनों का वो हाल हुआ है, वो हाल हुआ है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। ऐसा लग रहा था मेरी कमर और मेरे घुटने ना टूट गए, बिल्कुल ख़त्म हो गए, मुझसे चला नहीं जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं कितनी बुढ़ी औरत, इतनी मेरी कमर वो हो गई थी। अल्लाह, मैंने रात को घुटनों पे जो है वो वेंटोजीनो लगाई है, तो जाके मैं नेक्स्ट डे सुबह जो है वो फ्रेश उठी हूँ। इतना मुझे घुटनों में पेन फील हो रहा था, मुझसे चला फिरा नहीं जा रहा था। मैंने कहा नहीं भाई, कान पकड़े मैंने, आज के बाद मैं बच्चियों के कपड़े स्टिच नहीं करूँगी। मैं अपने कपड़े स्टिच कर लेती हूँ ईज़िली, बस इस हद तक ही काफ़ी है स्टिचिंग। मैं नहीं स्टिच कर सकती किसी के भी कपड़े। कान पकड़े मैंने। क्योंकि अपने कपड़े स्टिच करने की मुझे अब आदत हो गई है, तो मेरा ट्राउज़र तो 10 मिनट में सिल जाता है और शर्ट मेरी 1.5 से 2 घंटे में आराम से स्टिच हो जाती है, चाहे डिज़ाइनिंग वाली क्यों ना हो। लेकिन अब इतने साल के बाद जो है वो मैंने बच्चियों के कपड़े स्टिच किए, इतना मतलब बहुत भारी पड़ गया मुझे, बेइंतहा फ़ील हुआ है। बस मेरे कान पकड़ लिए, मेरे बाप की तौबा, मैं आज के बाद जो है ना वो बच्चियों के कपड़े स्टिच नहीं करूँगी। बहुत मेहनत लगी है, बहुत टाइम लग गया, मेरी कमर और घुटने बेकार हो गए। नमाज तक पढ़ने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। बस मेरा दिल चाह रहा था कि बिल्कुल भी कोई डिस्टर्ब ना करे, और बिल्कुल मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी। लेकिन ड्रेसेस आप लोग देखकर बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगे। बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से स्टिच होने के बाद। यही कलर के जो है ना ड्रेसेस मेरे भी हैं, एक ब्राउन कलर का है और एक ग्रे कलर का है। मैंने निशात लीलन से लिए थे प्लेन। मैंने जो है वो एक कलर का 2 पीस सूट लिया था, और इसके साथ मैंने प्रिंटेड जो है ना दुपट्टे लिए थे। तो मैं अब अपने भी इंशाल्लाह, अभी तो नहीं है, अभी 1-1.5 हफ्ते का एटलीस्ट मैं गैप दूंगी, उसके बाद जाकर मैं अपने कपड़े स्टिच करूंगी। इतनी जल्दी मैं स्टिचिंग नहीं करूंगी, लेकिन इंशाल्लाह जब मैं अपने कपड़े भी स्टिच कर लूँगी ना, तो फिर मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी अपना टैलेंट, जो मैं विदाउट स्टिचिंग कोर्स करे माशाल्लाह से मैं स्टिचिंग कर रही हूँ।
18 साल पहले मैंने अपनी छोटी भतीजी का सूट स्टिच किया था, वो भी मेरे सूट में से ही कपड़ा बचा था, और इतनी सफाई का इतना प्यारा मैंने स्टिच किया था कि उज़्मा आंटी पीछे लग गई थी कि हमारी माम के कपड़े तुम सी दिया करो, हमारी माम के कपड़े तुम सी दिया करो, पीछे लग गई थी वो मेरे। लेकिन मैंने खैर उनको मना कर दिया था। लेकिन अब 18 साल के बाद अब जाकर मैंने छोटी बच्चियों के कपड़े स्टिच किए हैं। बहुत, बस मेरे चारों तबक रोशन हो गए। ये दोनों और छोटी छोटी औरतें ना, ये रिज़ा और मसफ़िरा, ये लोग बड़ी हो जाएं, इन लोग बड़ी हो जाएंगी ना, फिर इन लोगों को किससे कहानियाँ बताऊंगी कि तुम दोनों की मोहब्बत में मेरा क्या हाल हुआ है। दोनों की बर्थडे आने वाली है। मुस्फिरा की जो है मेरी खूबसूरत की 31 अक्टूबर को है बर्थडे, और इर्ज़ा की जो है, इर्ज़ा की 3 नवंबर को बर्थडे है। दोनों में सिर्फ 3 दिन का फ़र्क है। तो दोनों की बर्थडे आ रही है, और जो है वो लास्ट ईयर मुझे शान ने इनवाइट किया था, इतनी धूमधाम से बर्थडे सेलिब्रेट करी थी, लेकिन बस मैं नहीं जा सकी थी। तो इस वजह से जो है वो मैं इस दफ़ा तो ज़रूर जाऊँगी, चाहे वो लोग बर्थडे सेलिब्रेट करें ना करें, बस मैं जाऊँगी इंशाल्लाह गिफ्ट लेकर। तो दोनों की बर्थडे आ रही है, तो इसलिए जो है मैं दोनों को 2-2 सूट जो है वो स्टिच करके गिफ्ट कर रही हूँ, उनके बर्थडे का गिफ्ट। और जी यहाँ पर आज मैं पका रही हूँ दाल। 1 महीना हो गया था सफ़ेद माश के फरीरी दाल बिल्कुल भी नहीं बनी थी। तो आज मेरा दिल चाह रहा था, अपने हस्बैंड से डिसाइड करके जो भी चीज़ पकाती हूँ पहले मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस करती हूँ कि आज ये पका लूँ, फिर उसके बाद जब जो है वो मैं खड़ी होती हूँ कुकिंग के लिए। तो बस यहाँ पर मैंने सफ़ेद माश की दाल पकाई थी। और जी ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग देखकर माशाल्लाह बोल दिएगा कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। ब्राउन वाला ड्रेस जो है वो मैंने संडे और मंडे 2 दिन में जाके इनके स्टिच हुए हैं ये 2 सूट, और जो ग्रे वाले जो दोनों सूट हैं ये ट्यूसडे के दिन मेरे 3 से 3.5 घंटे में स्टिच हो गए थे। बहुत प्यारे स्टिच होकर लग रहे हैं। आप लोग देखकर मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसे लगे आप लोगों को ये ड्रेसेस। तो जी यहीं पर मैं अपने व्लॉग को करूँगी एंड। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार से व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।